उस रात महल की छत पर चांद कुछ ज्यादा ही उदास था, जैसे वो पहले से जानता हो कि आज की रात सब कुछ बदलने वाली है। बादशाह जफर, जो पूरे मुल्क का सबसे ताकतवर आदमी था, असल में अपनी बेगम नूरजहां के सामने एक मासूम महबूब बन जाता था। उसकी दुनिया उस एक औरत के इर्द गिर्द ही घूमती थी, जिसके चेहरे की रोशनी में वो अपने ताज की चमक देखता था। नूरजहां सिर्फ उसकी बेगम नहीं थी, बल्कि उसकी रूह थी, उसकी सांस थी, उसकी दुआओं का हासिल थी। और फिर उनका बेटा शहजादा साहिर, वो उनकी मोहब्बत का जीता जागता सबूत था। जब साहिर अपनी माँ की गोद में बैठकर खिलखिलाता, तो बादशाह की आंखों में वो चमक आ जाती, जैसे किसी सूखे दरिया को पानी मिल गया हो। पूरा महल उस खुशहाल जिंदगी का गवाह था, जहां प्यार ही कानून था और मोहब्बत ही हुकूमत। लेकिन ये सुकून ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। एक रात जब दस्तरखान सजा था और सारे अमीर उमरा शाही खाने का लुत्फ उठा रहे थे, तभी नूरजहां ने अचानक अपने पेट पर हाथ रखा और जमीन पर गिर पड़ी। पहले तो सबने समझा कोई मजाक है, मगर जैसे जैसे उसके होंठ नीले पड़ने लगे, पूरा महल हड़कंप में आ गया। हकीमों को बुलाया गया, दवाइयां दी गईं, लेकिन सब बेअसर। नूरजहां ने तड़पते हुए सिर्फ एक नाम पुकारा, जफर, और उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। बादशाह उस वक्त वहीं जमीन पर बैठ गया, जैसे किसी ने उसकी रगों से जान खींच ली हो। उसके हाथों में नूरजहां का ठंडा होता चेहरा था और आंखों में वो आंसू जो कभी किसी ने देखे नहीं थे। महल के दीवारों ने उस रात बादशाह का चीखता हुआ साया देखा, जिसने खुदा से सवाल किया, तूने मेरी रूह क्यों छीनी? अगले ही दिन पूरे शहर में स्याही फैल गई। हर घर में चूल्हा बंद था, हर बाजार में सन्नाटा। लोगों ने देखा, बादशाह जफर अब वही इंसान नहीं रहा। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, न किसी से मिलना, न किसी से बोलना। शहजादा साहिर, जो अब तक अपनी अम्मी के आंचल में पला था, अब खाली गोद में बैठा रोता रहता। उसके लिए दुनिया से उसकी माँ गायब नहीं हुई थी, बल्कि उसकी पूरी दुनिया ही चला गई थी। वो बेगम जिसकी हंसी से महल में बाहर आती थी, अब एक संगमरमर की कब्र में सो रही थी। बादशाह के हाथ से तख्त फिसल रहा था और दिल से चैन। उसके पास सब कुछ था, ताज, महल, दौलत, मगर अब जिनके लिए सब था, वो ही नहीं रहे। बस रह गई थी एक तन्हा टूटी हुई जिंदगी, जिसे अब सिर्फ अंधेरे निगल रहे थे। शहजादा साहिर अब वो मासूम बच्चा नहीं रहा था जो मां की गोद में खिलखिलाता था। अब वो एक चुप रहने वाला, खामोश आंखों वाला लड़का बन चुका था, जिसकी हर रात अंधेरे में आंखें खुली रहती थीं और हर सुबह आंखों के नीचे काले गहरे घेरे नजर आते थे। उसके दिल में अब सिर्फ दो नाम गूंजते थे, अम्मी और अब्बा। लेकिन अब्बा भी जैसे किसी पत्थर में बदल चुके थे, जो हर दिन दीवार की तरफ देखे जाते, जैसे किसी साए का इंतजार कर रहे हों। साहिर की उम्र अब 14 साल की हो चुकी थी, लेकिन उस उम्र में भी उसके अंदर एक अजीब सी समझदारी आ गई थी। शायद दुख इंसान को जल्दी बड़ा कर देता है, लेकिन जितना बड़ा उसका दिल हो गया था, उतनी ही गहराई से उसमें एक डर बैठ गया था, एक अधूरापन, एक बेचैनी, जो उसे रातों में नींद नहीं लेने देती थी। एक दिन जब वो अपनी माँ की कब्र पर फूल चढ़ा रहा था, तब उसकी निगाह दूर से आती एक औरत पर पड़ी। सफेद घोड़े पर सवार, नकाब में छुपा चेहरा, मगर चाल में एक अजीब सी सख्ती। वो थी मलका सलीमा। बादशाह ने लाख मना किया, लाख टाला, लेकिन शहजादे के लिए एक नई मां लाना मजबूरी बन गया। सलीमा पहली नजर में बहुत शरीफ और नफीस लगी। उसकी आवाज में नरमी थी और आंखों में झूठा प्यार, लेकिन साहिर की आंखें किसी धोखे से बची नहीं थीं। उसे उसकी आंखों में कुछ और ही दिखता था, जैसे शेरनी अपने शिकार को घूर रही हो। कुछ ही हफ्तों में मलका सलीमा ने पूरे महल की चाबी अपने हाथों में ले ली। दासियों पर हुक्म चलाना, बावर्चियों को डराना और सबसे खास, साहिर की हर हरकत पर निगरानी रखना। एक रात साहिर ने उसे महल के तहखाने में जाते देखा। वो चुपचाप उसके पीछे गया। वहां उसने देखा एक काला संदूक, जिसके अंदर कुछ तिलिस्मी किताबें और जहरीली शीशियां थीं। तभी अचानक पीछे से मलका सलीमा की सख्त आवाज आई, तू यहां क्या कर रहा है? साहिर का दिल धड़क उठा, जैसे उसका राज पकड़ा गया हो, लेकिन उसने झूठ बोल दिया, मैं रास्ता भटक गया था। सलीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार भटकोगे तो रास्ता ही मिटा दूंगी।
उस रात साहिर ने पहली बार महसूस किया कि उसकी जान खतरे में है, और शायद उसकी मां की मौत भी कोई हादसा नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश थी, जिसकी जड़ें उसी महल में। साहिर अब रातों को सोने के बजाय जागता था, क्योंकि उसे यकीन हो चला था कि महल में उसकी मां की मौत कोई इत्तेफाका नहीं थी। मलका सलीमा के चेहरे की बनावटी मुस्कान के पीछे जो रहस्य छुपा था, वो हर दिन और ज्यादा गहरा होता जा रहा था। और अब साहिर सिर्फ एक शहजादा नहीं था, वो एक जासूस बन चुका था, अपनी ही मां की मौत का सच तलाशने वाला। एक रात जब महल में सब सो रहे थे, साहिर चुपके से उसी तहखाने में वापस गया। वहां की दीवारों पर उसे काले धागों और अजीब से निशानों के साथ कई नाम लिखे हुए मिले। एक नाम बार बार लिखा था, नूरजहां, उसकी मां का नाम। जैसे ही वो दीवार छूने वाला था, अचानक एक चाकू उसके बिल्कुल पास आकर दीवार में धंस गया। पीछे मुड़ते ही उसने देखा मलका सलीमा की सबसे भरोसेमंद दासी, जिसे सब बूढ़ी भी कहते थे, डरावनी आंखों से उसे घूर रही थी। साहिर ने जैसे तैसे खुद को संभाला और दौड़ता हुआ महल से बाहर निकला। उस रात वो पहली बार महल की दीवारों से बाहर निकला था और सीधे शहर के सबसे पुराने सूफी बाबा के पास पहुंचा। सूफी बाबा ने उसकी मां का नाम सुनते ही आंखें बंद कर लीं और कुछ बुदबुदाया, तू अब खेल में उतर चुका है बेटा, अब तेरी मोहब्बत तुझे जिंदा रखेगी और तेरा डर तुझे मार डालेगा। बाबा ने उसे एक अजीब सी अंगूठी दी और कहा, ये तेरी मां की थी, अब ये तुझे बचाएगी, लेकिन याद रख, तू जिसे अपनी मां समझता है, वो शायद तेरी असली मां नहीं थी। ये सुनते ही साहिर का जमीन खिसक गया। वो कांपते हुए बोला, क्या मतलब? लेकिन बाबा ने कोई जवाब न दिया। उस रात से साहिर के दिल में मोहब्बत के साथ एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ, शक़्क़त और साजिश का तूफान। लेकिन मोहब्बत भी कहां हार मानती है। साहिर को अब अपनी मां से ज्यादा मोहब्बत उस सच से हो गई थी जिसे वो जानना चाहता था, और शायद उसी मोहब्बत की वजह से अब वो डर से नहीं भाग रहा था। वो अब मौत से भी भिड़ने को तैयार था, क्योंकि उसके पास अब कोई नहीं था, सिर्फ एक कसम थी, मां के कातिल को बेनकाब करूंगा, चाहे खुदा भी मुझे रोक ले। शहजादा साहिर अब रोज अपने कमरे की दीवारों को देखता और सोचता, क्या इसी दीवार के पीछे मेरी मां की मौत का राज छुपा है? लेकिन उसके पास वक्त कम था और दुश्मन ज्यादा चालाक। मलका सलीमा अब दिन में एक फरिश्ते जैसी लगती और रात को जैसे कोई जिन्ननी बन जाती थी। उसका चेहरा बदलता नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर की जगह लालच और नफरत खुलकर नाचने लगी थी। एक दिन महल में एक अजनबी तवायफ को बुलाया गया, नाम था गुलबानो, और उसका नाच देखकर पूरा महल दीवाना हो गया। लेकिन साहिर की नजर उसके चेहरे से ज्यादा उसकी चप्पल के नीचे पड़े एक छोटे से कागज पर थी। जब वो पास से गुजरी, साहिर ने वो कागज झपट लिया। उसमें लिखा था, तहखाने की तीसरी ईंट को दबाओ, दरवाजा खुलेगा, अंदर सलीमा की असली औकात छुपी है। उस रात साहिर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने वही किया, तीसरी ईंट दबाई और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा था और जैसे ही उसने मशाल जलाई, सामने कई तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में मलका सलीमा अलग अलग चेहरों में, अलग अलग मुल्कों में, अलग अलग नामों से और हर जगह किसी रईस की मौत से जुड़ी हुई। उसकी असली पहचान सलीमा नहीं थी, वो एक पुरानी खूनी खानदान की औलाद थी जो हर रियासत में घुसकर वहां के बादशाहों को मारकर उनकी दौलत लूटती थी। साहिर के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी एक खटका हुआ और उसने देखा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंदर घुप अंधेरा, सांसें तेज, दिल बेकाबू। तभी उसकी जेब में रखी मां की अंगूठी चमकने लगी और एक छोटा सा उजाला उसके चारों ओर फैल गया। उसी रोशनी में उसे एक और चीज दिखी, उसकी मां का दुपट्टा लहू में सना हुआ। साहिर की आंखों में आग लग गई। अब ये इंतकाम नहीं था, अब ये मां से किया गया वादा था। तेरे खून का एक एक हिसाब लूंगा। लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकल पाता, पीछे से एक आवाज आई, बहुत देर कर दी शहजादे, अब तेरा खेल शुरू होता है। साहिर ने पलट कर देखा, मलका सलीमा मशाल लेकर खड़ी थी और उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो किसी जहरीले नागिन की तरह उसकी रगों में उतरती जा रही थी। सलीमा की वो जहरीली मुस्कान
साहिर की रूह तक को चीर गई। वो कुछ बोलने ही वाला था कि सलीमा ने एक जोर की हंसी लगाई। तू समझता है कि तूने कुछ जान लिया? नहीं साहिर, तूने तो सिर्फ खेल की शतरंज देखी है। असली मोहरे अब चलेंगे। सलीमा ने अपनी तलवार निकाली। नहीं, वो कोई आम तलवार नहीं थी। उसकी धार से अजीब सी नीली रोशनी निकल रही थी। साहिर समझ चुका था कि अब उसे उस औरत से सिर्फ सवाल नहीं करने, उससे लड़ना भी पड़ेगा। लेकिन न तो उसके पास हथियार था, न ताकत, सिर्फ एक पुरानी अंगूठी और मां की यादें। सलीमा ने आगे बढ़ते हुए कहा, तेरी मां नूरजहां बहुत चतुर थी, पर मुझसे नहीं जीत सकी। उसने सोचा था कि तुझ में मेरा राज खोलने की ताकत नहीं होगी, लेकिन शायद उसे तुझसे मोहब्बत ज्यादा थी और भरोसा कम। साहिर अब गुस्से से कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। तभी उस अंगूठी से एक तेज रोशनी निकली और एक मजबूत दीवार सलीमा और उसके बीच बन गई। सलीमा चीखी, ये कौन सा तिलिस्म है? साहिर भी हैरान था, लेकिन अब उसके डर की जगह दिल में एक नई ताकत भर चुकी थी, अपनों का इंतकाम और मां की मोहब्बत। किसी तरह वो उस तहखाने से बाहर निकला, लेकिन महल अब महफूज नहीं था। चारों तरफ सलीमा के लोग फैले हुए थे। महल के वफादार सिपाही या तो गायब थे या फिर सलीमा के वश में आ चुके थे। साहिर ने तय किया कि अब उसे भागना होगा, लेकिन भागना हार मानना नहीं था। ये जंग को लंबा करने की शुरुआत थी। वो महल की पिछली दीवार फांद कर बाहर जंगल में उतर गया, बिना किसी रास्ते के, सिर्फ उस सूरज के भरोसे जो शायद कभी उसे उसके सच तक पहुंचा देगा। लेकिन जंगल में उसका सफर आसान नहीं था। कांटों से भरी राह, भेड़ियों की आवाजें और एक अजीब सी गंध, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। हर कदम पे डर, लेकिन दिल में सिर्फ एक बात, मां की मौत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब मैं कहानी को दोबारा लिखूंगा। साहिर को नहीं पता था कि वो किधर जा रहा है, लेकिन उसे यकीन था कि जिसे मोहब्बत का वास्ता हो, उसे रास्ता खुद ब खुद मिल जाता है। जंगल की अंधेरी पगडंडी पर चलते चलते साहिर की सांसें उखड़ने लगी थीं। पेड़ों की शाखाएं जैसे उसको खरोंच रही थीं और रात के सन्नाटे में हर एक पत्ता उसके कदमों की जासूसी करता लग रहा था। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन दिल का इरादा अब भी तलवार की तरह तेज था। तभी दूर किसी झाड़ी के पीछे एक हल्की सी रोशनी झलकती नजर आई। वो आगे बढ़ा और एक टेढ़ी मेढ़ी सी झोपड़ी सामने थी। उसकी छत पे बेलें लिपटी थीं और दीवारों से धुआं निकल रहा था। अंदर से किसी लड़की की आवाज आ रही थी, एक मीठा लेकिन उदास नगमा। साहिर ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा चरमराया और एक बेहद हसीन लड़की सामने आई, आंखों में मासूमियत और चेहरा जैसे चांद का टुकड़ा। नाम पूछा तो उसने धीमे से कहा, गुलनाज। उस नाम में ही कोई ऐसी मिठास थी कि साहिर कुछ पल को अपना दर्द भूल गया। गुलनाज ने उसे अंदर बुलाया, उसकी हालत देखी और कहा, तुम्हें किसी ने बहुत सताया है, लेकिन तुम्हारी आंखें किसी वीर योद्धा जैसी हैं। साहिर ने कुछ नहीं कहा, बस वहीं बैठ गया। गुलनाज ने उसके जख्मों पर मरहम लगाया और गरम रोटी दूध ला दी। उस झोपड़ी में जैसे वक्त ठहर गया था। बाहर दुनिया खौफनाक थी, लेकिन अंदर सब कुछ सुकून भरा। रात गहराई और आग के पास दोनों बैठे रहे। साहिर ने अपनी मां की कहानी, सलीमा की साजिश और खुद की कसम सब कुछ कह डाला। गुलनाज ने ध्यान से सुना, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अगर तुम्हें अपनी मां से मोहब्बत है तो मैं तुम्हारी लड़ाई में तुम्हारे साथ हूं। साहिर चौंका, तुम? लेकिन तुम तो एक आम लड़की हो। गुलनाज ने हल्की सी मुस्कान दी, मैं भी कुछ वक्त पहले एक महल में थी, लेकिन एक रानी की जलन ने मुझे भी यहां फेंक दिया। अब दोनों की कहानियां एक दूसरे से जुड़ गई थीं। दोनों मोहब्बत के मारे, दोनों साजिशों के सताए। उस रात पहली बार साहिर को नींद आई और पहली बार उसने किसी अजनबी पे भरोसा किया। लेकिन उसी झोपड़ी की दीवार के पीछे किसी ने सब कुछ सुन लिया था, और वो सलीमा के ही आदमियों में से एक था। अब साहिर की कहानी जंगल में ही नहीं, सलीमा के महल में भी दोबारा लिखी जा रही थी। एक और साजिश, एक और हमला, और शायद एक और दिल टूटने की तैयारी। सुबह की पहली किरणें अभी पेड़ों से झांक ही रही थीं कि झोपड़ी के दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। साहिर उठते ही तलवार की जगह एक लकड़ी का डंडा उठा लिया। अब उसके पास हथियार नहीं,
पर हौसला बहुत था। गुलनाज ने जल्दी से खिड़की से बाहर झांका और बुरी तरह कांप गई। वो आ गए हैं। झोपड़ी के बाहर 5 घोड़े सवार खड़े थे, काले नकाब में, जिनके हाथों में तलवारें थीं और इरादों में खून। साहिर ने गुलनाज से कहा, तुम पीछे रहो। अगर मैं न लौटा तो मेरी मां को याद रखना और सलीमा की हकीकत सबको बताना। लेकिन गुलनाज ने जोर से उसका हाथ पकड़ा। तुम अकेले नहीं लड़ोगे। मेरी जिंदगी अब तुम्हारी लड़ाई से जुड़ चुकी है। साहिर के दिल में हलचल हुई, लेकिन वक्त सोचने का नहीं था। जैसे ही नकाब पोशों ने झोपड़ी का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, साहिर ने दरवाजा खोलते ही एक को लाठी से जमीन पर गिरा दिया। फिर शुरू हुआ एक जबरदस्त मुकाबला, लाठी बनाम तलवार। साहिर की रगों में अब तक मां का लहू दौड़ रहा था और आंखों में गुलनाज की उम्मीदें। लेकिन वो 5 थे और साहिर 1। गुलनाज ने भी हाथ में चूल्हे की जलती लकड़ी उठा ली और पीछे से एक हमलावर के सिर पर दे मारी। झोपड़ी अब जंग का मैदान बन चुकी थी। खून, धुआं, आग और चीखें। आखिर में साहिर ने 4 को गिरा दिया, लेकिन 5वां बच निकला और जंगल में भागा। पर भागते वक्त वो कुछ कह गया, अब तू सलीमा से नहीं बचेगा, अगली बार खुद आएगी। और वो गायब हो गया। साहिर और गुलनाज की सांसें उखड़ रही थीं। झोपड़ी आधी जल चुकी थी और जंगल की हवा अब पहले से ज्यादा भारी लग रही थी। गुलनाज ने जख्मों से लहूलुहान साहिर को अपनी गोद में रखा और फूट फूट कर रोने लगी। साहिर की आंखें बंद थीं, लेकिन होठों से सिर्फ एक ही नाम निकल रहा था, अम्मी। गुलनाज ने उसके माथे पर हाथ फेरा और कहा, अब मैं तुम्हारी सब कुछ हूं और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। उसने साहिर को खींचते हुए बाहर निकाला और उस घने जंगल में लेकर चल दी, जहां उसे एक बूढ़ी औरत के बारे में याद आया था, जो पुराने जमाने की हकीम भी थी और शायद तिलिस्मी ताकतों की भी मालकिन थी। अब सफर शुरू हुआ, जख्मों के साथ, मोहब्बत के सहारे और इंतकाम की आग लिए। गुलनाज की पकड़ अब भी मजबूती से साहिर का हाथ थामे थी, जैसे वो उसके जिस्म को नहीं, उसकी जान को खींच रही हो। वो उसे घसीटते हुए उस गुफा तक ले गई जहां बचपन में उसने अपने बाबा से एक अफसाना सुना था। इस जंगल के सीने में एक बूढ़ी औरत रहती है, जो मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकती है, पर कीमत मांगती है, बहुत बड़ी कीमत। साहिर अब अचेत था। उसके होंठ सूख चुके थे और बदन से खून बहता जा रहा था। गुलनाज उस गुफा के मुहाने पर पहुंची, जहां एक अजीब सी सर्द हवा चल रही थी, जैसे गुफा खुद सांस ले रही हो। उसने साहिर को जमीन पर लिटाया और कांपती आवाज में पुकारा, ओ बुजुर्ग अम्मा, मेरी मदद करो, मेरी मोहब्बत मर रही है। अचानक गुफा के अंदर से एक कांपती, कराहती और खुरदरी सी आवाज गूंजी, कौन मेरी नींद में खलल डाल रहा है? फिर झाड़ियों के बीच से एक झुकी हुई, कांपती हुई, आंखों में सफेद धुआं लिए एक बूढ़ी औरत निकली, जिसके चेहरे पर जैसे 100 सदियों का डर बैठा हो। उसने साहिर को देखा और फिर अपनी लकड़ी की छड़ी से जमीन को 2 बार ठोंका। इस लड़के को जिंदा करने के लिए तुम्हें उसकी सबसे बड़ी चीज कुर्बान करनी होगी, बूढ़ी ने कहा। गुलनाज कांपते हुए बोली, मेरे पास कुछ नहीं बचा। उसकी मां मर चुकी है, उसका महल छिन गया है और अब जान भी। मैं क्या दे सकती हूं? बूढ़ी औरत पास आई, उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, तो फिर अपनी मोहब्बत दे दो। गुलनाज हकबका गई। क्या मतलब? बूढ़ी मुस्कुराई, साहिर बचेगा, पर तुम्हारे दिल से हमेशा के लिए उसकी मोहब्बत मिटा दी जाएगी। वो तुम्हें पहचान नहीं पाएगा और तुम्हारे लिए वो अजनबी हो जाएगा। गुलनाज की आंखों से आंसू टपक पड़े, लेकिन उसने साहिर की हालत देखी और आंखें बंद करके बोली, मंजूर है। बूढ़ी ने एक अजीब सी दवा साहिर के होंठों पर लगाई और कुछ बुदबुदाया। कुछ पल बाद साहिर की सांसें लौटने लगीं। वो हिलने लगा, आंखें खोल दी। लेकिन जैसे ही उसने गुलनाज को देखा, उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी, कोई रिश्ता नहीं, कोई अपनापन नहीं। वो घबरा कर बोला, तुम कौन हो? गुलनाज का दिल चीर गया, लेकिन उसने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, मैं वो हूं जो अब तेरे लिए कोई नहीं। और वो पलटकर उस बूढ़ी से बोली, अब मेरा काम पूरा हुआ, अब मुझे भूल जाने दो। साहिर अब जिंदा था,
पर गुलनाज की मोहब्बत मर चुकी थी। साहिर अब पूरी तरह होश में था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी खालीपन थी, जैसे दिल से कोई बड़ा टुकड़ा निकल गया हो और खुद उसे भी खबर ना हो। उसने अपनी आंखें खोलीं, सामने गुफा की छत देखी और खुद को एक अजनबी दुनिया में पाया। पास बैठी गुलनाज को देखकर उसका माथा सिकुड़ा। तुम कौन हो? गुलनाज के होंठ थरथराए, लेकिन उसने अपने दिल का तूफान छुपा लिया और कहा, मैं एक मुसाफिर हूं जो तुम्हें यहां तक लाया। साहिर धीरे धीरे उठकर बैठ गया और महसूस किया कि उसके जख्म अब भरने लगे थे, लेकिन दिल में एक अजीब खालीपन था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। उधर दूसरी तरफ महल में अब सलीमा के चेहरे पर तेजी से डर और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जब उसे पता चला कि उसके भेजे हुए लोग झोपड़ी से वापस नहीं आए और साहिर अब भी जिंदा है, तो उसने गुस्से से अपना शीशा तोड़ दिया। अब मुझे खुद जाना होगा, उसने गरजते हुए कहा। लेकिन सलीमा अब अकेली नहीं थी। उसके पास था एक ऐसा गुप्त खजाना जिसमें वो तिलिस्मी पत्थर छिपा था जो इंसानी दिमाग पर काबू पा सकता था। वो अब चाहती थी कि साहिर को मरे नहीं, बल्कि उसके हाथों से अपनी ही कहानी लिखवाए, जो सलीमा के राज का अंत न हो, बल्कि हमेशा के लिए उसकी हुकूमत कायम रहे। उधर साहिर, जिसने अपना नाम तक भूल सा गया था, अब गुलनाज के साथ एक नए सफर पर चल पड़ा। उसने गुलनाज से कहा, मुझे कुछ याद नहीं आता, पर दिल कहता है कि कहीं कुछ बहुत गलत हुआ है। गुलनाज ने बस मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी किस्मत अब तुम्हें सच के रास्ते पर ले जाएगी। वो दोनों अब एक सुनसान कस्बे की तरफ बढ़े, जहां गुलनाज को एक पुराने हकीम की दुकान का पता था, जिसने सलीमा के तिलिस्म के बारे में बरसों पहले कुछ राज बताए थे। पर उन्हें क्या पता था कि उसी कस्बे के हर नुक्कड़ पर अब सलीमा के जासूस खड़े थे। साहिर की हर हरकत, हर बात, हर सांस अब सलीमा की नजर में थी, और अब वो इंतजार कर रही थी आखिरी मुलाकात का, जो या तो साहिर की आखिरी सांस होगी या फिर सलीमा का तख्ता उलट देगा। महल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ी मलका सलीमा उस दिन की तेज धूप में भी अपने बर्फ जैसे ठंडे इरादों को और धार दे रही थी। उसकी आंखों में लाल काजल नहीं, बल्कि खून की चमक थी। जब से उसने सुना था कि साहिर बच गया है और उसके भेजे गए नकाबपोश बेजान हो गए, तभी से उसकी नींदें हराम थीं। लेकिन सलीमा कोई मामूली औरत नहीं थी। वो उस कबीला वाली की बेटी थी जिसने बचपन में ही जहर से खेलना सीख लिया था। जब उसकी शादी बादशाह से हुई थी तो सबने सोचा था कि वो तो बस एक सुंदरता का नमूना है, पर असलियत में वो राजमहल की सबसे चालाक शेरनी थी। उसने अपने महल में तिलिस्मी किताबें जमा कर रखी थीं, जिनमें सदियों पुराने काले जादू के मंत्र लिखे थे, और उसके पास एक आईना था, आईना-ए-फितरत, जिसमें देखकर वो किसी के भी दिल की गहराई जान सकती थी। उस दिन उसने आईने में साहिर को देखा। वो एक झोंपड़ी से निकलकर किसी कस्बे की तरफ बढ़ रहा था और साथ में गुलनाज थी। सलीमा की आंखों में अब सिर्फ एक इरादा था, साहिर को अपने कब्जे में करना और गुलनाज को दुनिया से मिटा देना। उसने अपनी दासी नज़मा को बुलाया और कहा, तैयार हो जा, अब खुद मैदान में उतरना है। मैं उस लड़के को अपने तिलिस्म से बांधूंगी ताकि वो मेरी मुहर से बंधा हुआ पिंजरे का परिंदा बन जाए और उसकी आंखों से मैं अपने नाम के आंसू बहाऊं। नज़मा कांपती हुई बोली, मलका, अगर किसी को पता चल गया तो? सलीमा ने हंसते हुए कहा, जिसने मुझे छेड़ा वो अब तक सांस नहीं ले रहा, और जो मुझे छोड़ दे वो महल से भी नीचे नहीं दिखता। उसने अपनी अलमारी से एक नीले पत्थर की अंगूठी निकाली, वो पत्थर जो इंसान के होश और याददाश्त को बदल सकता था, और साथ ही निकाली एक ताबीज जिसमें गुलनाज की तस्वीर जली हुई रखी थी। अब मैं सिर्फ सलीमा नहीं, मैं वो आग हूं जो मोहब्बत को राख कर दे। साहिर को अब मेरा होना ही याद रहेगा, और गुलनाज, उसका नाम भी नहीं बचेगा। महल के तहखाने में अब आग जल चुकी थी। सलीमा की साजिशों का कोल्ड ड्रिंक तैयार हो चुका था, और कहानी अब ऐसे मोड़ पर थी जहां नायक खुद नहीं जानता कि असली दुश्मन तो उसकी मां है। कस्बे की वो पुरानी गली जिसमें कभी जिंदगी गुनगुनाती थी, अब वीरान थी। एक जर्जर हकीम की दुकान के बाहर साहिर और गुलनाज पहुंचे, जिसके ऊपर लिखा था,
हकीम नसीरुद्दीन, हर दर्द का हल। साहिर की आंखों में बेचैनी थी। उसे अपने बीते कल की झलक तक याद नहीं थी, लेकिन दिल बार बार कहता था कि कहीं कुछ छूट गया है, कोई रिश्ता, कोई मोहब्बत। गुलनाज ने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग बाहर आया, जिसकी आंखों में सदियों की थकावट थी। गुलनाज ने कहा, हकीम साहब, हमें आपकी मदद चाहिए। नसीरुद्दीन ने साहिर को गौर से देखा और बोला, तुम वही हो ना, मलका सलीमा का बेटा? साहिर चौंक गया। आप मुझे जानते हैं? हकीम साहब ने धीरे से सर हिलाया। मैं तुम्हारे अब्बा का राजदार रहा हूं और तुम्हारी मां की साजिशों का गवाह भी। साहिर हक्का बक्का रह गया। गुलनाज की आंखों में डर चमक उठा। हकीम साहब ने अंदर बुलाया और एक पुराना संदूक खोला। उसमें एक पर्चा निकाला, जिसमें मलका सलीमा की हस्ताक्षरित तहरीर थी। अगर साहिर ने मेरे खिलाफ कोई कदम उठाया तो उसकी याददाश्त मिटा दूंगी और उसे अपने ही दिल का दुश्मन बना दूंगी। साहिर के हाथ कांपने लगे। ये क्या है? उसने पूछा। हकीम ने गहरी सांस ली। तुम पर जादू किया गया है बेटे, ऐसा जादू जो तेरी मां ने तुझे अपनी मर्जी का खिलौना बनाने के लिए किया है। साहिर की सांसें टूटने लगीं। वो दीवार से टिक गया, जैसे जमीन उसके पैरों से निकल रही हो। गुलनाज ने उसका हाथ थामा। अब क्या करेंगे? हकीम बोला, एक ही रास्ता है, खानकाह ए सियाह जाना होगा, जहां उस जादू को तोड़ा जा सकता है, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। वहां जाने के लिए तुम्हें खुद अपनी सच्चाई का सामना करना होगा, और शायद वो सच तुम्हें खुद से ही नफरत करवा दे। साहिर अब कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसका चेहरा बुझ गया था और उसकी आंखों में एक तूफान पलने लगा था। लेकिन अब उसने एक फैसला कर लिया था। मुझे मेरी मां से मिलना है, इस बार बेटे की तरह नहीं, दुश्मन बनकर। साहिर और गुलनाज अब घोड़े पर सवार होकर उस वीराने की तरफ बढ़ रहे थे, जिसे लोग खानकाह ए सियाह कहते थे। यह जगह कभी रूहानी इल्म का मरकज हुआ करती थी, लेकिन अब वह एक अभिशप्त मैदान बन चुकी थी, जहां हर तरफ काले साए, भूतहा हवाएं और खोई हुई आवाजें तैरती थीं। हकीम नसीरुद्दीन ने उन्हें एक ताबीज दिया था, जिसे दिल के पास पहनना जरूरी था, वरना वहां की हवाएं इंसान की रूह को अपने साथ बहा ले जाती थीं। रास्ता पत्थरों से भरा, जंगलों से घिरा और डर से लिपटा हुआ था। जैसे जैसे वो दोनों आगे बढ़ते, गुलनाज का चेहरा ज्यादा गंभीर होता जाता। अचानक एक मोड़ पर उनका घोड़ा बिदक गया और साहिर गिर पड़ा। जैसे ही वो जमीन से उठा, सामने एक नकाबपोश औरत खड़ी थी। उसके हाथ में एक हड्डियों से बना तराजू और आंखों में लाल शोले थे। तुमने उस मां की खिलाफत की है जो तुझसे मोहब्बत करती है, उसने गुर्राते हुए कहा। साहिर चिल्लाया, वो मोहब्बत नहीं, साजिश थी। औरत ने ठंडी हंसी हंसी। हर मां के पास मोहब्बत और साजिश दोनों होते हैं, बस फर्क ये है कि किसे कब दिखाया जाए। साहिर तलवार निकालने ही वाला था कि गुलनाज ने उसका हाथ रोका। यह इंसानों की नहीं, परछाइयों की दुनिया है। इससे लड़ना मतलब अपनी रूह जलाना। नकाबपोश औरत ने एक जोरदार चीख मारी और हवा में गायब हो गई। पीछे सिर्फ राख और एक टूटा हुआ झुमका रह गया। साहिर ने उसे उठाया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। ये मेरी मां का है। मैंने बचपन में इसे उसके कान से चुराया था और आज वही मेरे रास्ते में फेंक दिया गया। गुलनाज ने धीरे से कहा, तुम्हें एहसास है ना अब कि तुम्हारी मां तुमसे खेल रही है? साहिर अब शांत था, लेकिन उसकी आंखें बुझ चुकी थीं। अगर मां का दिल पत्थर है तो बेटा अब आग बन जाएगा। वो दोनों अब खानकाह ए सियाह की सीमा पर पहुंच चुके थे, जहां एक काली दीवार के पीछे सैकड़ों रूहें कैद थीं। वहां की हवा में दर्द चीखता था और हर पेड़ पर लटके हुए ताबीज हवा में झूम रहे थे। साहिर ने अपना ताबीज कस के पकड़ा और दीवार के अंदर कदम रख दिया। दीवार के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी सरसराहट ने साहिर को घेर लिया। हवा में कोई अनजानी जबान बुदबुदा रही थी, जैसे सैकड़ों सालों से कोई बद्दुआ दी जा रही हो। गुलनाज पीछे रही, क्योंकि अंदर सिर्फ वो जा सकता था जिसने जादू का निशान अपने जिस्म पर उठाया हो, और साहिर की छाती पर वही निशान था जो उसकी मां ने ताबीज के जरिए छोड़ रखा था। अंदर एक अंधकार था,
लेकिन वो अंधेरा खाली नहीं था। हर कोना किसी टूटे हुए अरमान से भरा हुआ था। साहिर धीरे धीरे आगे बढ़ा और सामने आया एक आईना। लेकिन ये कोई आम आईना नहीं था। इसमें जो दिखता वो तुम्हारा सच होता, वो भी जो तुमने खुद से छुपा रखा हो। साहिर ने जैसे ही उस आईने में झांका, उसकी सांसें थम गईं। उसमें उसकी मां सलीमा दिखाई दी, लेकिन वो उस वक़्त की जब वो 18 साल की थी और एक गुफा में तिलिस्मी किताबें पढ़ रही थीं। फिर नजारा बदला। सलीमा नवविवाहिता बनकर महल में आ रही है, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान नहीं थी। वो बदला लेने आई थी। साहिर देखता है कि कैसे सलीमा को पहले शहजादी बनने से रोका गया, कैसे उसकी मोहब्बत एक सिपाही से थी, लेकिन उसे जबरन बादशाह की बेगम बनाया गया। उसका दिल टूटा, उसकी मोहब्बत कुचल दी गई और उसी पल उसने कसम खाई, मैं इस महल को अपने हाथों से जलाऊंगी। साहिर कांप उठा। तो मेरी मां पहले से ही टूटी हुई थी? फिर नजारा और बदलता है। छोटा साहिर अपनी मां की गोद में सो रहा है और सलीमा उसके बालों को सहला रही है और कह रही है, मेरा बेटा ही मेरा हथियार बनेगा। साहिर चीख पड़ा, नहीं, ये झूठ है, उसने मुझसे मोहब्बत की थी। लेकिन आईने में वो सलीमा मुस्कुराती रही, जैसे कह रही हो, मोहब्बत वो सिर्फ एक जाल था। साहिर ने घबराकर आंखें बंद कर लीं। जब खोलीं तो सामने एक बूढ़ा बाबा खड़ा था, जिसकी आंखों में कोई जमाना ठहरा हुआ था। उसने कहा, अब तू जान चुका है, तेरी मां की साजिशें, तेरी रूह की सच्चाई और उस मोहब्बत का घोंसला जो मिट्टी में छिपा दिया गया था। अब फैसला तेरा है। साहिर, माफ करेगा या उस आग में कूदेगा जो तेरी मां ने जलाई है? साहिर कुछ देर चुप रहा, फिर उसकी मुट्ठी कस गई। मैं जवाब दूंगा, लेकिन उसका नहीं जो वो चाहती है, बल्कि उसका जो उसे कभी सोने नहीं देगा। होगा? हुजूर, अब तो आग जल चुकी है। साहिर अब वो मासूम शहजादा नहीं रहा जो मां की ममता तलाश रहा था। अब वो बन चुका है अपनी तकदीर का सौदागर, अपनी रूह का सौंपा हुआ सवाल। और उसकी आंखों में अब महल की दीवारों को गिरा देने वाला तूफान है। साहिर जब खानकाह ए सियाह से बाहर निकला तो उसका चेहरा बदल चुका था। वो अब पहले वाला भटका हुआ लड़का नहीं था। उसकी चाल में सन्नाटा था और निगाहों में ऐसा सुकून जैसे किसी ने अंदर की आग से समझौता कर लिया हो। गुलनाज ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत न हुई, क्योंकि जो आंखें उसने देखीं उनमें शहजादगी से ज्यादा एक बगावती ताज था। चलो, साहिर ने कहा, सिर्फ एक लफ्ज, लेकिन उसके पीछे इतनी जिद थी कि जैसे पहाड़ भी रास्ता दे दे। रास्ते भर गुलनाज सोचती रही, क्या अब साहिर बदला लेगा? क्या वो अपनी मां को बर्बाद कर देगा? लेकिन वो जानती थी कि जो मां ने किया था उसका बोझ छोटा नहीं था, और अब जो साहिर करने जा रहा है वो सिर्फ इंसाफ नहीं, एक तहजीब को झकझोर देने वाला कदम होगा। जैसे ही वो दोनों महल के दरवाजे पर पहुंचे, वहां खड़े पहरेदारों ने साहिर को रोका। तुम कौन हो? साहिर ने बिना बोले एक पर्चा उनके आगे फेंका। उसमें मलका सलीमा की मुहर थी और एक ही जुमला लिखा था, इस नाम को देखकर अगर दरवाजा न खोला गया तो अगली सुबह ये महल न रहेगा। पहरेदार कांप गए। उन्होंने दरवाजा खोल दिया। अंदर घुसते ही सलीमा को खबर दे दी गई, कोई लड़का आया है जिसके हाथ में आपकी पुरानी मुहर है। सलीमा ने जैसे ही ये सुना, उसकी रगों में बर्फ दौड़ गई। वो समझ चुकी थी कि साहिर लौट आया है और अब वो उसके जाल में फंसने नहीं, उसे तोड़ने आया है। उसने जल्दी से दरबार में अपने सबसे वफादार सिपाही बुलाए और कहा, अगर वो अंदर कदम रखे तो उसे जिंदा मत छोड़ना, और अगर जिंदा रह भी जाए तो मेरी आंखों से दूर कर देना, हमेशा के लिए। लेकिन सलीमा नहीं जानती थी कि जिस साहिर को उसने कभी मोहरा बनाया था, अब वो शतरंज की पूरी बिसात अपने साथ लेकर आया है। साहिर ने जैसे ही महल के बीच में कदम रखा, उसकी आंखें छत की तरफ उठीं। वही छत जिसके नीचे उसकी मां ने उसकी मासूमियत के टुकड़े किए थे। अब उस छत के नीचे वही बेटा अपना बदला लेने आया था। उसने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अम्मी जान, बेटा लौट आया है, लेकिन अब गोद में नहीं, गर्दन पकड़ने। महल का वो दरबार जहां कभी साहिर अपने अब्बू की गोद में बैठकर मिठाइयां खाया करता था,
आज वही दरबार किसी युद्ध भूमि से कम नहीं लग रहा था। सलीमा मलका की कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन चेहरा पहले जैसा नर्म और मुस्कुराता नहीं था। अब उसकी आंखों में एक कठोरता थी जो शायद उस राज को छुपा रही थी जिसे वो बरसों से अपने सीने में दबाए बैठी थी। साहिर ने जब कदम रखा तो चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। हर नौकर, हर सिपाही उसकी शक्ल देखता रह गया, जैसे कोई लापता शहजादा लौट आया हो, लेकिन अब ताज पहनने नहीं बल्कि तख्त हिलाने आया हो। साहिर की चाल में अब भी शहजादा होने की शान थी, लेकिन निगाहों में सिपाही वाला हिसाब। उसने सीधे अपनी मां की तरफ देखा और बोला, इतने सालों बाद आपकी गोद की याद नहीं आई अम्मीजान? या अब आपकी गोद में सिर्फ झर बचा है? सलीमा ने अपने चेहरे पर एक बनावटी हंसी लाकर कहा, बेटा, मेरी गोद तो आज भी वैसी ही है, बस तू बदल गया है। मैंने तुझे बचपन से पाला, दूध पिलाया, कहानियां सुनाई, और आज तू मुझसे सवाल कर रहा है। साहिर ने एक कदम और आगे बढ़ाया, बिल्कुल, क्योंकि मां बनने का मतलब ये नहीं होता कि औलाद को मोहरा बना दो। आपने मुझे एक खिलौना समझा और अपनी नफरत की दुकान में रखकर साजिशें बेचती रहीं। सलीमा की मुस्कान अब सख्त हो गई। जो कुछ भी मैंने किया वो सिर्फ बदला था। इस महल ने मुझे एक कैदी बनाया, एक सिपाही की मोहब्बत मुझसे छीनी, मेरी जिंदगी एक सौदे में बदल दी, तो मैंने भी सौदा किया, तुझसे। अब दरबार की हर सांस रुकी हुई थी, हर आंख इस मां बेटे के बीच के तूफान को देख रही थी। साहिर आगे बढ़ा और बोला, आपने जो किया वो जुल्म था, और अब मैं इंसाफ करूंगा। मैं वो बेटा हूं जिसने आपकी छांव में दर्द पाला है, और अब वो दर्द तलवार बन चुका है। गुलनाज दरवाजे के पास खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसके लिए ये सिर्फ एक झगड़ा नहीं था, ये एक मोहब्बत का इम्तिहान था। क्या साहिर सलीमा को माफ कर पाएगा, या उसकी मोहब्बत का आखिरी कतरा भी सलीमा की साजिशों में बह जाएगा? सलीमा अब उठी और उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू गिर पड़े। अगर तुझसे मोहब्बत न करती तो तुझे मार देती बचपन में ही, लेकिन मैंने तुझे जिंदा रखा क्योंकि तुझ में वो आग थी जो इस महल को जला सकती थी। साहिर ने अब तलवार निकाल ली, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। अब फैसला तेरे हाथ में है साहिर, बेटा बनकर माफ करेगा या जल्लाद बनकर इंसाफ। दरबार की फर्श पर अब सिर्फ पदचापे नहीं बल्कि टूटी हुई सांसों की गूंज थी। साहिर की आंखों के सामने वो तमाम लम्हे तैरने लगे जब उसने मां के पहलू में पनाह ढूंढी थी, लेकिन बदले में साजिशें मिली। सलीमा की आंखों से गिरते आंसू अब उसे कमजोर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उसका दिल अभी भी फटने से खुद को रोक रहा था। हाथ में तलवार थी, लेकिन दिल में बगावत नहीं। एक उम्मीद थी कि शायद मां अपने गुनाहों का इकरार कर ले, लेकिन सलीमा ने आगे बढ़कर कहा, साहिर, तलवार चलाने से पहले ये सोच लेना कि अगर मां को मार दिया तो इस महल की दीवारें तुझे उम्र भर ताना देंगी, और अगर छोड़ दिया तो मेरी साजिशें तुझे कभी सुकून से जीने नहीं देंगी। साहिर ने तलवार जमीन पर फेंक दी। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन गुस्से का रंग कहीं गहराता जा रहा था। मैं इंसाफ चाहता हूं, खून नहीं, लेकिन इंसाफ अगर तेरे हाथ में हो तो तू क्या देगी, ममता या मौत? उसने पीछे मुड़कर दरबारियों की तरफ देखा और ऊंचे स्वर में बोला, मैं अब इस महल का वारिस नहीं, इस बादशाहत का बदलता हुआ चेहरा हूं। मेरी मां मलका सलीमा मेरे खिलाफ साजिशों की सरगना रही है, और मैं चाहता हूं कि इस महल का हर शख्स ये जान ले। दरबारियों में सरगोशियां शुरू हो गईं। कईयों ने सर झुका लिया, कुछ की आंखों में अफसोस था और कुछ के चेहरों पर खामोश सहमति। लेकिन सलीमा ने उस शांति को तोड़ते हुए कहा, तो अब मुझे क्या करना होगा? जहर पी लूं या इस महल से निकल जाऊं जैसे मेरी मोहब्बत कभी इसमें थी ही नहीं? साहिर ने एक गहरी सांस ली। न तुम मरो और न ही तुम्हें मैं माफ करता हूं, लेकिन तुम्हें इस महल से जाना होगा। वहीं लौट जाओ जहां से तुम आई थीं, सियासत की गलियों से दूर, अपनी तन्हाई में। सलीमा की आंखों में एक साया दौड़ गया। तू मुझे जला नहीं सका, लेकिन इस तख्त से गिरा जरूर दिया। उसने धीरे से अपना ताज उतारा और जमीन पर रख दिया। सलीमा चली गई, लेकिन उसकी चाल में अब हार नहीं, एक और साजिश का एहसास था। और साहिर को यह बात अच्छी तरह पता थी कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ और राज अब भी पर्दे में थे,
वो राज जो सलीमा के जाने के बाद खुलेंगे, और जिनमें सिर्फ महल नहीं, साहिर की मोहब्बत भी डूब सकती थी। सलीमा के जाने के बाद महल में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी, जैसे हर दीवार अब सलीमा के गुनाहों की गवाही दे रही हो। लेकिन सलीमा के जाने से साहिर की मुश्किलें खत्म नहीं हुईं, बल्कि शुरुआत हुई उस सफर की जो उसे उसकी मोहब्बत तक ले जाने वाला था, या शायद उससे दूर। महल की हवाओं में अब भी गुलनाज की खुशबू फैली हुई थी, वो लड़की जो न ताज की भूखी थी न शानो शौकत की। उसकी आंखों में वो सादगी थी जो किसी फकीर की दुआ जैसी होती है, और साहिर के दिल में वही सादगी अब तूफान मचा रही थी। एक शाम जब साहिर अपने महल की बालकनी में खड़ा दूर पहाड़ों को देख रहा था, गुलनाज धीमे कदमों से पास आई। उसके हाथ में गुलाब का फूल था, लेकिन वो फूल भी उसकी मुस्कुराहट के सामने फीका लग रहा था। शहजादे, अब तो आप बादशाह बन ही गए, उसने नरमी से कहा। साहिर मुस्कुराया। बादशाह तो बन गया, लेकिन दिल अब भी किसी दरवेश का है। गुलनाज ने उसकी तरफ देखा और कहा, तो क्या वो दरवेश अब एक फकीरनी से मोहब्बत कर सकता है? ये सवाल नहीं था, बल्कि मोहब्बत की पेशकश थी, और साहिर की निगाहें वहीं ठहर गईं। लेकिन जैसे ही साहिर ने गुलनाज का हाथ थामा, अचानक से महल के अंदर शोर मच गया। एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, हुजूर, जंगल के रास्ते से कोई अजनबी औरत आ रही है। चेहरा नहीं दिखता, लेकिन वो खुद को सलीमा की बहन बता रही है। साहिर के चेहरे पर फिर से वही साया लौट आया, मोहब्बत के बीच फिर से साजिश का साया। गुलनाज ने उसके हाथ को कसकर थामा और कहा, जो भी हो, मैं अब तुम्हारे साथ हूं, चाहे दुश्मन फिर से रिश्ते के लिबास में आए या मोहब्बत को फिर से ललकारे। साहिर ने एक लंबी सांस ली। अब उसे समझ आ गया था कि सलीमा का जाना सिर्फ एक पर्दा गिरने जैसा था। असली नाटक तो अब शुरू होना था, और इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ गुलनाज थी। लेकिन मोहब्बत के साथ चलना आसान नहीं होता, खासकर जब रास्ता सलीमा की बहन से होकर गुजरता हो। जैसे ही वो अजनबी औरत महल के अंदर दाखिल हुई, हर सिपाही, हर नौकर ठिठक गया। उसके चेहरे पर काले नकाब का पर्दा था, लेकिन चाल में ऐसा गुरूर था जो किसी मलका की रगों में ही होता है। उसके साथ 3 नौकरानियां थीं, जो हर कदम पर उसके पांवों के निशान समेटती चल रही थीं। साहिर दरबार में बैठा उसकी हर हरकत को गौर से देख रहा था, और फिर उसने अपनी आंखों से नकाब हटाया। उस चेहरे को देखकर साहिर का दिल एक पल को कांप उठा। वो सलीमा से हूबहू मिलती थी, लेकिन चेहरा और भी सख्त, आंखें और भी बेहरम। मैं मलका सलीमा की छोटी बहन हूं, नाजिया बेगम, उसने गरजती आवाज में कहा, और मैं यहां अपनी बहन के साथ हुए जुल्म का हिसाब लेने आई हूं। दरबार में सन्नाटा पसर गया। साहिर ने ठंडी सांस लेकर कहा, जुल्म? तुम्हारी बहन ने तो जुल्म की नई तवारीख लिखी है। मैंने उसे सिर्फ उसी का अंजाम दिखाया। नाजिया बेगम ने एक दर्द भरी हंसी हंसी। तुम्हें लगता है तुमने उसे तख्त से गिराकर कहानी खत्म कर दी? नहीं शहजादे, मेरी बहन तो अब भी जिंदा है, और इस बार वो मोहब्बत के लिबास में नहीं, नफरत की चादर ओढ़कर लौटेगी। गुलनाज, जो साहिर के ठीक बगल में खड़ी थी, उसकी आंखों में अब डर की हल्की सी परछाई थी, क्योंकि नाजिया की नजरें बार बार उसी पर टिकी थीं, जैसे वो किसी नफरत का निशाना बन गई हो। औरतें जब साजिश करती हैं तो बाग भी झर बन जाता है, साहिर ने कहा। नाजिया ने आगे बढ़कर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए जवाब दिया, और जब मोहब्बत को जलील किया जाता है तो वो मोहब्बत ताबूत में बदल जाती है। फिर उसने एक खत साहिर की तरफ फेंका, जिसमें सलीमा की लिखी हुई इबारत थी, अगर मेरी मोहब्बत को ठुकराया गया तो मेरा इंतकाम इस महल की नींव हिला देगा। साहिर ने खत पढ़ा, फिर गुलनाज की ओर देखा। वो अब भी वहीं थी, मासूम, लेकिन उसकी मासूमियत अब किसी तूफान में फंसने वाली थी। नाजिया ने दरबार छोड़ते हुए कहा, मुलाकात अभी शुरू हुई है शहजादे, अगली बार मैं सलीमा को साथ लाऊंगी, और तब देखेंगे कौन महल का असली मालिक है। साहिर जान चुका था कि अब ये लड़ाई सिर्फ तख्त की नहीं, दिलों की भी थी, और दिल की लड़ाई में तलवारें नहीं, कस्में टूटा करती हैं। महल की दीवारें अब खामोश नहीं थीं, वो धीरे धीरे एक तूफान की दस्तक सुन रही थीं। और फिर वो घड़ी आ ही गई जब नाजिया अपने वादे के साथ लौटी।
लेकिन इस बार उसके साथ कोई महज एक औरत नहीं थी, बल्कि वो थी जिसने कभी इस महल पर राज किया था, साजिशों के ताज पहने थे और बेटे को ही दुश्मन बना डाला था। सलीमा, एक काले लिबास में, झुलसे हुए चेहरे के साथ, लेकिन आंखों में वैसा ही गुरूर और वही पुराना जहर। साहिर जब उसे देखता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो मां थी जिसने उसे जन्म दिया था, और जहर भी। लेकिन ये वो मुलाकात नहीं थी जिसमें आंसू बहाए जाते, ये वो लम्हा था जिसमें सवाल उठाए जाते हैं। तू लौटी क्यों है? साहिर की आवाज गूंजती है। सलीमा ने धीमे से कहा, क्योंकि तूने मेरी मोहब्बत की तौहीन की है, और मैं तौहीन का बदला लेती हूं, माफ नहीं करती। गुलनाज, जो इस टकराव की सीधी गवाह थी, आगे बढ़ती है और सलीमा के सामने खड़ी हो जाती है। आपने मोहब्बत की नहीं, मोहब्बत का खून किया है, उसने ठहरते हुए कहा। सलीमा की नजरें अब नफरत से भर चुकी थीं। तू ही है ना, वो जो मेरे बेटे के दिल पर कब्जा जमाए बैठी है? गुलनाज ने साहस से कहा। कब्जा नहीं मलका, मोहब्बत की है, और वो मोहब्बत जिसे मैं किसी तख्त या ताज के लिए नहीं छोड़ूंगी। तभी नाजिया एक बार फिर सामने आती है और चिल्लाकर कहती है, बस, बहुत हुआ। अब ये फैसला तख्त पर नहीं, मैदान में होगा। या तो हमारी मोहब्बत जिंदा बचेगी या तुम्हारा झूठा इश्क। सलीमा और नाजिया ने अब अपनी चाल तेज कर दी थी। उन्होंने महल के कुछ सिपाहियों को खरीद लिया था। एक रात जब सब सो रहे थे, उन्होंने गुलनाज को उठवा लिया। गुलनाज को एक गुप्त सुरंग से निकालकर एक पुराने महल में कैद कर दिया गया। सुबह जब साहिर जागा तो उसे गुलनाज के कमरे में सिर्फ एक कंगन मिला, जो उसकी मोहब्बत की आखिरी निशानी था। अब साहिर की आंखों में मोहब्बत का आंसू नहीं, सिर्फ बदले की आग थी। उसने उसी पल ऐलान कर दिया, अगर मेरी मोहब्बत को कैद किया गया है तो मैं बादशाह नहीं, एक आशिक की तरह लड़ूंगा, और इस बार हारने वालों को मिटा दूंगा। साहिर ने ताज उतार फेंका। अब वो सिर्फ एक आशिक था जो अपनी मोहब्बत को बचाने निकला था। घोड़े पर सवार वो उस सुराग की तरफ निकला जहां से गुलनाज को उठाया गया था। महल के पुराने पहरेदारों में से एक बुजुर्ग ने बताया, हुजूर, पिछली रात कुछ नकाब पोश औरतें सुरंग से बाहर गई थीं, और उनके साथ एक लड़की थी जो चीख नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखें चिल्ला रही थीं। साहिर ने उसी सुरंग से सफर शुरू किया। रास्ते में खून के हल्के निशान मिले और गुलनाज के दुपट्टे का एक टुकड़ा, जिस पर उसकी खुशबू अब भी थी, जैसे वो खुद कह रही हो, मैं जिंदा हूं, इंतजार कर रही हूं। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। जंगल घना था और रास्ता अब सलीमा और नाजिया के जालों से भरा पड़ा था। तभी रास्ते में उसे एक शिकारी मिला, जिसकी आंखें सलीमा की साजिश की कहानियों से भरी थीं। उसने साहिर को बताया, उस औरत को पुरानी हवेली में ले जाया गया है, जो कभी रक्स की जगह हुआ करती थी। अब वहीं सलीमा रक्स करवाती है, दर्द का। साहिर ने बिना वक्त गंवाए हवेली की तरफ कूच किया। उधर हवेली में गुलनाज बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी शिकस्त नहीं थी। सलीमा ने उसके सामने शीशा रखा और कहा, देख अपनी हालत और सोच, क्या तू मेरे बेटे के लायक है? गुलनाज ने झुककर कहा, मैं उसके दिल की मलिका हूं, बाकी सब तुम्हारा वहम है। सलीमा ने उसकी बात पर ठाका लगाया, तेरा इश्क कमजोर है, टूट जाएगा। लेकिन गुलनाज मुस्कुराई, इश्क कमजोर नहीं होता, इश्क से महल हिलते हैं, मुल्क पलटते हैं और तख्त जलते हैं। उसी वक्त साहिर हवेली पास पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वो भीतर दाखिल हुआ, एक धमाका हुआ, दरवाजे बंद हो गए। नाजिया सामने आई और बोली, अगर तूने मोहब्बत चुनी है तो तुझे आग के दरिया से गुजरना होगा। साहिर ने तलवार निकाली, मैं वही हूं जो मां के धोखे से बचा, महल के षड्यंत्र से निकला, और अब मोहब्बत को छूने जा रहा है। अंदर हवेली की छत से गुलनाज को देखा जा सकता था। वो झूल रही थी बेड़ियों में, लेकिन जैसे कोई परी अपने मसीहा की राह देख रही हो। साहिर की रगों में अब मोहब्बत दौड़ रही थी, और हर वार, हर जख्म उसी मोहब्बत के नाम था। हवेली की दीवारें जल रही थीं, हर कोना जैसे सलीमा की नफरत से सुलग रहा था। साहिर अपनी तलवार लिए उन सिपाहियों से भिड़ता गया, जो अब
सलीमा के इशारे पर चलते थे। उसकी आंखों में सिर्फ एक तस्वीर थी, गुलनाज की, जो ऊंचाई से लटकती बेड़ियों में झूल रही थी, लेकिन न टूटी थी न झुकी थी। रुको, सलीमा की आवाज गूंजी। वो एक ऊंचे मंच पर खड़ी थी। सर पर ताज नहीं था, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी तानाशाही थी। अगर तूने एक और कदम बढ़ाया तो तेरी गुलनाज की सांसें थम जाएंगी। साहिर ने तलवार रोकी, लेकिन निगाहें नहीं झुकाईं। जो औरत मां का नाम लेकर अपने बेटे को तबाह करे, वो आज मुझे इमोशन दिखा रही है। सलीमा ने ठाका लगाया और कहा, मैं तबाह नहीं कर रही, मैं सच सामने ला रही हूं। तू जानता भी है कि गुलनाज कौन है? साहिर ने घूरते हुए पूछा। क्या बकवास है ये? सलीमा ने धीरे से कहा, वो तेरी बहन है। सन्नाटा, जैसे हवेली के सारे दिए एक साथ बुझ गए। साहिर की सांस अटक गई। क्या कहा तूने? सलीमा नीचे उतरी, उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। हाँ, वो उसी की बेटी है, मेरी नहीं लेकिन तेरे बाप की। तेरे बाप का एक और रिश्ता था जो उसने मुझसे छुपाया था। जब मैं जान गई तो मैंने उस औरत को मरवा दिया, लेकिन उसकी औलाद बच गई। अब सोच, तेरा इश्क, तेरा जुनून खून के रिश्ते में डूबा है। साहिर के हाथ से तलवार गिर गई। एक पल को जैसे जमीन कांप गई हो। गुलनाज भी हैरान थी। उसकी आंखों में वो सवाल थे जो कभी पूछे नहीं गए थे। साहिर लड़खड़ाते हुए बोला, ये झूठ है, ये हो ही नहीं सकता। तू मेरी मां नहीं, तू एक जहरीली कहानी है। सलीमा मुस्कुराई। झूठ या सच, अब तू जान। लेकिन सोच, अगर ये सच है तो क्या करेगा? मोहब्बत से मुंह मोड़ेगा या रिश्ते से? तभी हवेली की दीवार का एक हिस्सा गिरा और उस आग के बीच साहिर ने फैसला किया। उसने गुलनाज को देखा और कहा, अगर मेरा इश्क हराम है तो मैं हर उस रिश्ते से इनकार करता हूं जो इसकी राह में आए। मैं मोहब्बत का मुजरिम बनूंगा, लेकिन धोखा देने वाला नहीं। उसने फिर से तलवार उठाई और सलीमा की तरफ बढ़ा। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस आग थी। साहिर की आंखों में अब मोहब्बत नहीं, एक बगावत थी, उस हर झूठ के खिलाफ जो उसे रिश्ते के नाम पर बांधा गया था। सलीमा अभी भी मंच पर खड़ी थी। उसकी आवाज अब भी गूंज रही थी। तेरी गुलनाज तेरी बहन है, तेरी रगों में एक ही खून है। लेकिन साहिर ने तलवार उठाकर कहा, खून से ज्यादा मजबूत मोहब्बत होती है। और तू न मां है न रानी, तू एक रुकावट है। हवेली के अंदर आग तेज हो चुकी थी। दीवारें जल रही थीं और सलीमा के सैनिक अब भागने लगे थे। नाजिया जो सलीमा के साथ खड़ी थी, उसने देखा कि अब खेल खत्म हो रहा है। साहिर, गुलनाज की आवाज झंझनाई। वो बेड़ियों में लटक रही थी, लेकिन अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, उम्मीद थी। साहिर ऊपर की तरफ दौड़ा। सीढ़ियां जल रही थीं, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। तलवार से उसने जंजीरें काटी और गुलनाज को अपनी बाहों में भर लिया। अब मैं तुझे किसी से अलग नहीं होने दूंगा, उसने कहा। लेकिन तभी पीछे से सलीमा की चीख आई, ये मोहब्बत हराम है, ये रिश्ता जर है। गुलनाज ने साहिर से अलग होकर कहा, हमें सच जानना होगा, हम यूं ही नफरत की गलियों में नहीं मर सकते। और तभी एक बूढ़ा ख्वाजा हवेली के कोने से निकला, जिसका चेहरा चुप था, लेकिन आंखें सब कह रही थीं। मुझे बोलना होगा। बहुत बरसों तक चुप रहा, अब नहीं, ख्वाजा ने कहा। गुलनाज किसी बादशाह की नहीं, किसी वजीर की बेटी है। उस रात जब महल में आग लगी थी, तो सलीमा ने बादशाह की पहली बीवी को नहीं, बल्कि उसके साथ रहने वाली एक वजीर की बीवी को जलाया था। और उस लड़की गुलनाज को मार डालने का हुक्म दिया था। लेकिन मैं उसे बचाकर झोपड़ी में ले गया, जहां से उसकी कहानी शुरू हुई। साहिर और गुलनाज दोनों हैरान थे। तो फिर मेरा उससे कोई खून का रिश्ता नहीं? ख्वाजा ने सिर झुकाया। नहीं हुजूर, मोहब्बत आपका हक है, रिश्ता सिर्फ सलीमा की साजिश थी। साहिर ने सलीमा की तरफ देखा, जो अब घुटनों पर थी, हार मान चुकी थी। तेरे झूठ ने एक बाप को खोया, एक मां को जलाया, और अब तू खुद अपने राज्य में जल रही है। गुलनाज ने साहिर का हाथ थामा और कहा, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। ये दुनिया हमें साथ नहीं रहने देगी, लेकिन हम अब उनके साथ नहीं रहेंगे। हवेली से बाहर निकलते हुए साहिर ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। एक जहरीली मां,
एक जली हुई हवेली और एक झूठा रिश्ता वहीं राख बन चुका था। साहिर और गुलनाज घोड़ों पर सवार होकर महल से निकल पड़े। आसमान में चांद आधा था और रात की स्याही में हवेली की आग की लपटें दूर तक दिख रही थीं। मगर ये मोहब्बत की आग थी जो अब किसी भी आंधी से बुझने वाली नहीं थी। गुलनाज के चेहरे पर पहली बार सुकून का साया था, मगर उसके दिल में एक डर अभी भी था। सलीमा, वो औरत हार मानने वालों में नहीं है, गुलनाज ने धीरे से कहा। साहिर ने घोड़े की रास खींची। तो मैं भी उसका बेटा नहीं जो डर कर भाग जाए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी पीठ पीछे सलीमा ने एक आखिरी चाल चला दी थी। उसने एक पुराना शिकारी सरदार खालिद को भेजा था जो अपनी बेरहमी के लिए पूरे मुल्क में मशहूर था। उसे सिर्फ इनाम से मतलब था और वो जानता था कि सलीमा के पास देने को बहुत कुछ है। 3 रातों तक साहिर और गुलनाज पहाड़ों, जंगलों और वीरानों में भटकते रहे। एक छोटी सी दरगाह में उन्होंने शरण ली जहां एक बूढ़े फकीर ने उन्हें पनाह दी। इश्क का रास्ता कांटों से भरा होता है, फकीर ने कहा, मगर कांटों से डरने वाला महबूब नहीं होता। गुलनाज ने फकीर से पूछा, क्या कभी हमारी मोहब्बत को सुकून मिलेगा? फकीर मुस्कुराया, जब तुम सलीमा को माफ कर दोगे तभी असली आजादी मिलेगी। इस बात ने साहिर को चौंकाया। माफ? उस औरत को जिसने मेरी मां को मारा, मेरे बाप को छीन लिया और मेरी मोहब्बत को हराम कहा? फकीर ने कहा, तुम्हारे माफ करने से वो बच नहीं जाएगी, लेकिन तुम्हारा दिल जहर से आजाद हो जाएगा। रात में जब दोनों सो रहे थे, खालिद की टुकड़ी दरगाह के बाहर पहुंची। वो लोग आग की तरह चुपचाप बढ़ रहे थे, मगर साहिर को आहट मिल चुकी थी। उसने गुलनाज को जगाया और फौरन भागने की तैयारी की। वो आ चुके हैं, उसने फुसफुसाया। गुलनाज ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तो अब हम लड़ेंगे, भागेंगे नहीं। साहिर ने पहली बार उसकी आंखों में वो आग देखी जो एक सच्चे इश्क की होती है। तलवारें निकलीं, मगर इस बार लड़ाई सिर्फ जान की नहीं, आत्मा की भी थी। और वहीं दरगाह की दीवारों के बीच सलीमा की चाल और मोहब्बत की ताकत टकराई। एक बार फिर दरगाह के उस सूफियाना सन्नाटे में जैसे ही खालिद और उसके सिपाहियों ने कदम रखा, हवा की रफ्तार बदल गई। साहिर ने एक एक सिपाही को निहायत तगड़ी नजर से देखा। उसे अब अपनी जान से ज्यादा गुलनाज की हिफाजत की परवाह थी। ओ सुल्तान के नाजायज वारिस, खालिद की आवाज कड़की, तेरी मोहब्बत का खेल अब खत्म होता है। साहिर ने तलवार तानी। तेरा सौदा करने वाली रानी तो खत्म हो गई, अब तेरे पास सिर्फ मेरी तलवार से मिलने का वक्त है। खालिद हंसा, एक लंबा, सर्द और बेदर्द हंसी। बच्चों के जज्बात तलवारों से नहीं बचते। और फिर टन, पहली तलवार टकराई। आसमान गरजा, बिजली कड़की और जमीन पर खून की एक हल्की लकीर खिंच गई। खालिद की तलवार भारी थी, लेकिन साहिर की तलवार में नफरत नहीं, मोहब्बत की आग थी। गुलनाज दूर से सब देख रही थी। उसकी सांसें थमी हुई थीं, मगर वो कांप नहीं रही थी। इस बार वो सिर्फ तमाशबीन नहीं थी। तुम्हारा खेल खत्म साहिर। खालिद ने झपट्टा मारा और साहिर का कांधा कट गया। गुलनाज की चीख निकली, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने फकीर के अल्फाज याद किए, इश्क तब तक अधूरा है जब तक वो जख्मों से होकर न गुजरे। वो दरगाह के अंदर गई जहां फकीर की दी हुई एक पुरानी तलवार रखी थी। गुलनाज ने उसे उठाया। पहली बार किसी लड़की ने अपने इश्क के लिए हथियार उठाया था। नाजुक हाथों में लोहे की तलवार कांप रही थी, लेकिन इरादा पत्थर हो चुका था। वो बाहर आई। साहिर, उसने चिल्लाकर कहा, अब तू अकेला नहीं। खालिद हंसा। लड़की, अपने घूंघट में रहो, ये मर्दों की लड़ाई है। गुलनाज आगे बढ़ी और कहा, तो आज से मर्दों को इश्क करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब एक औरत मोहब्बत करती है तो मौत भी उससे डरती है। उसने झपट्टा मारा। पहली बार हाथ कांपे, लेकिन वार सही जगह पड़ा। खालिद की टांग लहूलुहान हो गई। साहिर ने मौका देखकर उसकी पीठ पर तलवार मारी। खालिद नीचे गिरा, चिल्लाता हुआ, ये मोहब्बत जहर है, जहर। गुलनाज ने तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। और तेरा झूठ, वो अब इस दरगाह में नहीं चलेगा। खालिद ने हौले से कहा, मैं सिर्फ एक शिकारी था, मुझे जो दिखा उसे पकड़ने चला था। साहिर ने कहा, तो देख अब तू किसके पंजे में फंसा है। तलवार नीचे गिरी।
खालिद की सांसें भी। दरगाह में फिर से सन्नाटा लौट आया, लेकिन इस बार वो डर का नहीं, सुकून का था। फकीर बाहर आए और बोले, अब इस मोहब्बत की इम्तिहान की रात खत्म हुई, लेकिन अभी सूरज निकला नहीं। दरगाह की सीढ़ियों पर बैठे साहिर और गुलनाज की सांसें थमी हुई थीं, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून था। पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों वाकई किसी मोहब्बत की मंजिल के करीब पहुंच चुके हों। लेकिन फकीर की वो बात बार बार साहिर के जहन में गूंज रही थी। सूरज अभी निकला नहीं। सलीमा की मौत की कोई खबर नहीं थी। खालिद मर चुका था, लेकिन सलीमा जैसी औरतों के लिए मौत इतनी आसान नहीं होती। दरगाह में जब साहिर ने फकीर से पूछा, अब क्या, तो फकीर ने कहा, अब महल वापस जाओ और जो हक है उसे हासिल करो। साहिर ने दरगाह की दीवार पर अपनी मां का नाम देखा, जो कभी इसी दरगाह की खादिमा हुआ करती थीं। उसने गुलनाज की ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी वही तेजी थी जो एक रानी में होनी चाहिए। तू मेरे साथ है ना? गुलनाज मुस्कुराई। जब तू झोपड़ी में था तब भी साथ थी, अब तो ताज की बात है। महल लौटना आसान नहीं था। रास्ते में कई वफादार रक्षकों ने पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उन्होंने साहिर के हाथ में वही अंगूठी देखी जो पहले बादशाह पहना करते थे, तो उनके घुटने खुद ब खुद झुक गए। महल के सिंहासन तक पहुंचना जैसे कोई पुरानी जमीन को खोदना था। हर दीवार, हर पर्दा, हर दरबान में कोई ना कोई दर्द छुपा था। और जैसे ही साहिर उस गद्दी तक पहुंचा जहां कभी उसके अब्बू बैठा करते थे, वहां पहले से ही कोई बैठा था। सलीमा। वो जिंदा थी, चेहरा पहले से ज्यादा बुझा हुआ, लेकिन आंखें वैसी ही तेज। तू आया है अपना हक लेने? उसने पूछा। नहीं, साहिर ने जवाब दिया, मैं वो लौटाने आया हूं जो तूने कभी छीना था। गुलनाज उसके पीछे खड़ी थी, जैसे उसकी परछाई। बच्चे की मां होने के लिए जरूरी नहीं कि तुमने उसे जना हो, जरूरी है कि तुमने उसे बचाया हो, गुलनाज ने सलीमा से कहा। सलीमा हंसी। बहुत बड़े बड़े जुमले बोल रहे हो तुम दोनों, लेकिन क्या कर लोगे? साहिर ने तलवार नहीं निकाली। उसने बस वो पुराना कपड़ा निकाला जिसमें उसकी मां की आखिरी निशानी, वो टूटी हुई चूड़ी थी। ये देख, ये वो चीज है जो तू कभी नहीं समझ पाएगी। मोहब्बत, वो मोहब्बत जो ताज से बड़ी होती है। सलीमा ने एक लंबी सांस ली, जैसे उसका सारा जहर अब बाहर निकल आया हो। वो गद्दी से उठी और खुद चलकर साहिर के सामने आकर बोली, मैंने बहुत कुछ किया, पर अब मैं थक चुकी हूं। ये गद्दी अब तेरा हक है, और ये औरत तेरी रानी। साहिर ने कुछ नहीं कहा, बस अपने पिता की तरह गद्दी पर नहीं बैठा, बल्कि उस पर गुलनाज को बैठाया। क्यों? उसने पूछा। क्योंकि तू ही वो है जिसने मुझे फिर से इंसान बनाया, मोहब्बत सिखाई। ताज तुझसे बेहतर किसी को शोभा नहीं देता। और उस शाम महल की ऊंची बुर्जों से धुएं नहीं, बल्कि इश्क की रोशनी उठी। खत्म हुआ ये अफसाना, पर यादें रह जाएंगी। एक शहजादा, एक रानी और एक बेगम, जो मोहब्बत, नफरत और ताज के तिनकों से बनी एक कहानी में बंध गए।